वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इंतहाई अहम सवाल है जिसका जवाब मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है। ये सवाल एक दोस्त ने हमसे किया है और उसने अपना नाम सिगा राज में रखने की तलकीन फरमाई है। इंशाल्लाह हम उसका नाम जो है वो अनाउंस नहीं करेंगे। सवाल उसका बड़ा दिलचस्प है, सवाल उसका इंतहाई अहम है, इसलिए हम उसके सवाल के जवाब को रिकॉर्ड की सूरत में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि इससे और भी बहुत सारे मुसलमान मर्द व ख़वातीन को इस्तिफ़ादा हासिल हो। आइए हम अपने सवाल और उसके जवाब की जानिब बढ़ते हैं। आज का जो सवाल है वो ये है कि बच्चे की पैदाइश के कितने दिन बाद अपनी बीवी से मुबाशरत करना जायज़, करना मुनासिब या कर सकते हैं। तो आइए इसके जवाब में, कितना दिलचस्प सवाल है, कितना अहम सवाल है, कितना नाजुक सवाल है ज़िंदगी के मामलात के लिए। आइए इसका जवाब, अगर आप चाहते हैं कि आपको काबिल इसके बारे में आगाही हासिल हो जाए तो आप अव्वल से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मामलात में हर एक को जो है ना इसका इल्म हासिल हो, तो जब आप सुन लें और आपको मौजू अच्छा लगे और आप चाहें कि किसी और की इस्लाह हो जाए तो आप इसको आगे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल बज़रिया मैसेज, ऑडियो, वीडियो आप सेंड कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवाल का मुस्तनद जवाब पेश कर दिया जाएगा। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। तो बिला तखीर आइए हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। बेशक ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर जिनसी ताल्लुकात, जिनसी तस्कीन, बेशक इसका बड़ा अहम किरदार है। जिस तरह के पहले हम जो है वो इसके ताल्लुकात यानी जिनसी जो ताल्लुकात हैं इसकी अहमियत बयान करते हैं, फिर उसके बाद असल मसला जो है उसको वाज़ेह करते हैं। माहिर जिनसियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शादी की कामयाबी या नाकामी और अज़दवाजी ज़िंदगी की मुसर्रत यानी खुशी या अलम यानी दुख, शादी में खुशगवार जोड़ा और शादी में एक दूसरे के साथ जो है वो ऐसे जैसे किसी ने बांध कर चलाया हो, इस तरीके से चल रहा हो, तो वो आप उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी से उनके खसूसी ताल्लुक, जिनसियाती ताल्लुक का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो वो डॉक्टर कहते हैं, माहिर जिनसियात डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि ज़िंदगी की खुशी और गम का इन्हिसार जो है वो बड़ी हद तक मियाँ बीवी के जिनसी ताल्लुकात पर है। यह जितने कामयाब जिनसी ताल्लुकात होते हैं उतना ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ, उतना ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में सुख और आराम होता है। जिनसी मुआफ़क़त मुयस्सर हो तो बीवी बामुसर्रत ज़िंदगी गुजारते हैं। जो बीवी है अपने मियाँ के साथ बामुसर्रत ज़िंदगी गुजारती है अगर उसे जिनसियाती जो है वो तस्कीन हासिल हो जाए। जिस औरत की भरपूर जिनसी तस्कीन होती रहती है वो अपने शौहर की कोताहियों को नज़रअंदाज कर लेती है, और अगर जिनसी नामुआफ़क़त हो और जिनसी तस्कीन हासिल जिस औरत को ना हो तो वो अपने खामद की छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा बड़ा देकर समझती है और बयान करती है। लिहाजा औरत की खुशी और गम जो है वो जिनसी तस्कीन पर मुनहसिर है। फ्राइड एक डॉक्टर है, अंग्रेज डॉक्टर है फ्राइड। वो कहता है कि हम एक शादी की तकरीब में शामिल हुए। वो कहता है जब मैं गया तो मेरी नज़र उनके उस्ताद डॉक्टर जो है डॉक्टर शार्को
कहते हैं उन पर पड़ी। वो कहते हैं मैं दूसरों को मिलते मिलाते अपने उस्ताद के पास चला गया और अपने उस्ताद से बातचीत हुई। उनके पास खड़े हुए गपशप लगा रहे थे, हालात जिंदगी के बारे में तबसरा कर रहे थे। तो एक शादीशुदा जोड़ा जिसको अभी हालिया ही यानी करीब में शादी कोई 6 माह साल अभी गुजरा था, नया ही जोड़ा था, तो उसकी शादी अभी नई नहीं थी कि अभी इतना ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, वो हमारी उस तकरीब में शामिल हुए। मगर उन दोनों मियाँ बीवी को देखते ही वो जो मेरे उस्ताद शार्को डॉक्टर थे ना, वो फ्राइड कहने लगा। कहता कि उन्होंने ना उस औरत को देखा कि वो उम्र के लिहाज से भी उभरती हुई जवानी में है और लिबास के लिहाज से भी बड़ी खुशहाल लग रही है, मगर उसको जिनसियाती तौर पर, जहनी तौर पर वो दबाव का शिकार थी। यानी उसके चेहरे पर वो हशाशत, वो बशाशत जो होती है एक औरत के चेहरे पर, वो खुशी और वो फरहत ना थी। गोया कि वो जिस्मानी तौर पर वो डिप्रेशन का शिकार थी, वो दबाव का शिकार थी। तो वो डॉक्टर फ्राइड कहता है कि मेरे उस्ताद डॉक्टर शार्को ने मुझसे पूछा, कहने लगे कि ये बताओ, ये जो लड़की खड़ी है जिसने अभी हालिया शादी की है, आप बताओ इस लड़की को कौन सी मर्ज है? वो कहता है मैंने उसे देखा तो मुझे तो वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। कहते हैं कि मुझे तो ये ठीक लग रही है, आप इरशाद फरमाइए इस लड़की को क्या है? तो वो डॉक्टर कहने लगा, कहता है कि इस लड़की को जो मर्ज है, उस मर्ज का इलाज जो है इसको जरूरत नहीं, इसके खामद को जरूरत है। यानी इस लड़की की जिनसियाती तस्कीन इसका खामद नहीं कर सकता, इसलिए ये लड़की बीमार हो रही है। और अगर ऐसा ही रहा तो लड़की आसाबी मरीज हो जाएगी। पता चला कि अगर औरत की जिनसियाती तस्कीन खामद ना कर सके तो उसकी बीवी जो है वो आसाबी मरीज हो जाती है, फिर वो डॉक्टरों के पीछे भागती रहती। और दूसरा भी, अगर खामद अपनी बीवी से पहले फारग हो जाए तो फिर वो बीवी जो है उसका रहम सुकड़ना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज बढ़ते बढ़ते फिर वो बांझ औरत हो जाती है और उस औरत को फिर बच्चे आगे पैदा करने की जो कुव्वत होती है उसके रहम में वो खत्म हो जाती है। और जिस तरह जितना खामद ज्यादा जिनसी तस्कीन दे सकता है, वो औरत उतनी ज्यादा खुशहाल और उतनी ज्यादा हशाश बशाश होती है। अच्छा, फिर एक और डॉक्टर है फलस बोटम, ये एक लेडी डॉक्टर है, अंग्रेज डॉक्टर है। इसने अपनी किताब अल्फ्रीड अडलीर, ये डॉक्टर जो है इसने अपनी किताब लिखी है। उस किताब में ये लिखती है अल्फ्रीड अडलीर में, वो कहती है कि मेरी कज़न ना मेरे पास चेकअप के लिए आई, अभी उसकी हालिया शादी हुई थी, नई शादी हुई थी। वो कहती है कि मैंने उसे देखते ही बता दिया, मैंने उसे कहा कि तुझे और कोई मर्ज नहीं है, सिर्फ तेरी जिनसियाती तस्कीन पूरी नहीं हो रही। तो वो मेरे साथ लड़ाई करके चली गई, मगर थोड़े ही दिनों के बाद उसने तलाक ले ली। ये बात आप मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि बेशक बीवी की तस्कीन अज़दवाजी जिंदगी में इंतहाई जरूरी है, मगर इतनी ज्यादा जरूरी होने के बावजूद भी चंद ऐसे मौके हैं कि जिन पर हम बिस्तरी करना औरत की जान लेने के बराबर है, और कुछ ऐसे मौके हैं जिनमें अपने आप को हलाकत में डालना जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसने अपने आप को हलाकत में डाल दिया। तो इस तरह अगर आप ऐसे हालात में समझते हैं, ऐसे हालात को देखते हैं, ऐसे हालात को जानते हैं कि किस वक्त में हम बिस्तरी जायज़ है, किस वक्त में हम बिस्तरी फ़ायदामंद है, किस वक्त में हम बिस्तरी नाजायज़ और नुकसानदा है,
इन बातों का इल्म शादीशुदा अफराद को, मर्दो खवातीन को 100% होना चाहिए, लाजिमन होना चाहिए, वरना दोनों ही बीमार हो जाएंगे या फिर गुनाहगार रहेंगे। अगर मर्द की जिनसी नाताकती के बायस अक्सर औरतें झगड़ालू हो जाती, अगर मर्द अपनी बीवी की जिनसियाती तस्कीन कामिल नहीं कर सकता तो वो औरतें झगड़ालू हो जाती और रंज, तकलीफ, डिप्रेशन का शिकार और आसाबी मरीज बनकर दबाव का शिकार रहती है। तो नामर्दी दो वजह होती है इसकी, एक तो नामर्दी और दूसरी सरत इंजाल। बंदा तो जो है वो बिल्कुल हिम्मत वाला, ताकत वाला है, मगर ना तजर्बाकार है। ना तजर्बाकार ऐसे कि जैसे उसको ये पता नहीं कि औरत कितनी देर में जिनसियाती ताल्लुक के लिए तैयार होती है, तो वो जैसे ही गए वैसे ही उसने अपना काम शुरू कर दिया और जब तक औरत का ज़हन बना तब तक ये बंदा अपनी मंजिल को पहुंच गया और ये बैठ गया और उसका अभी दिल था। तो इसलिए इन चीज़ों का जानना, एक दूसरे के जज्बात को समझना, ये मियाँ बीवी का सबसे अहम मसला है। अगर वो एक दूसरे के जज्बात को समझ नहीं सकते तो गोया जितनी भी हिम्मत वाला मर्द होगा वो अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने में नाकाम ही रहेगा। तो नामर्दी की कई किस्में हैं, मसलन खौफ, तशवीश, खुद एतमादी का फकदान, ये भी नामर्दी की एक अलामत है। तो मर्द को चाहिए कि वो अपने अंदर जो है वो खुश मिजाजी पैदा करे, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करे, और अगर खुदा न खास्ता उसमें वाकई अगर कोई ऐसा मसला है कि वो अपनी ज़ौजा की जिस्मानी तस्कीन जो है वो नहीं कर पाता तो फिर अपना इलाज करे। और सबसे अहम चीज़, अपनी बीवी के मिजाज को समझ, मिजाज को समझ कर अगर वो जिनसियाती ताल्लुक कायम करते हैं तो बस औकात कमज़ोरी के वक्त में भी अगर वो नफ्सियात को समझ कर अपना मामला पेश करते हैं तो वो ज़रूर सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, हम इसको और ज़्यादा जो है वो तवालत नहीं देना चाहते, बात को इख्तिताम की तरफ लाते हैं। ये याद रखिए कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में ना अब तो औरतों ने वाज़े तौर पर खुला में तलाक़ों में ये वाज़े लिखना शुरू कर दिया है कि मैं तलाक इस वजह से ले रही हूँ, मेरा खामद मेरी जिस्मानी तस्कीन पूरी नहीं करता। लिहाजा इस बात पर मर्दों को ज़रूर गौर करना चाहिए। अक्सर मर्द जो ना मर्दी का शिकार पता क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं या तो वो एतदाल से की हद बढ़कर अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी करते हैं, एतदाल से बढ़ जाते हैं, दिन में भी रात में भी, दिन में भी रात में भी, और फिर कितने दिन ऐसे काम चलेगा, आखिर फिर वो कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। अगर शुरू से ही एतदाल में चलेंगे तो फिर इस मर्ज से इंशाअल्लाह अज़ीज़ बचे रहेंगे। और दूसरा ये कि अगर वो सेहतमंद भी हों मगर वो अपनी बीवी के जज्बात को नहीं समझते तो तब भी मामला ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह ताला हर एक को, जितने भी शादीशुदा ख़ास तौर पे मुसलमान जोड़े हैं, अल्लाह सबको अपनी ज़िंदगियों में खुशियाँ अता फरमाए। तो जो मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि ये इतना ज़रूरी है ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी का ताल्लुक, जिनसियाती ताल्लुक जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि यही मरकज़ी हिस्सा है। इसी पर ही औलाद का, इसी पर ही खुशहाली का, इसी पर ही प्यार और मोहब्बत का इन्हिसार है। ठीक है, मगर इसके बावजूद कुछ मौके ऐसे हैं कि जिनमें हम बिस्तरी करना ये गलत बात है, हम बिस्तरी करना नाजायज़ है, हम बिस्तरी करना गुनाह है, हम बिस्तरी करना मना है। वो कौन से मौके हैं? सारे के सारे यहाँ पर बयान नहीं किए जाएंगे, सिर्फ एक मौका वो बयान किया जाएगा कि जब औरत को बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा पैदा होने वाला हो तो कर सकते हैं कि नहीं, ये एक अलग टॉपिक है। ये आप सुनना चाहें तो ये भी हमारे इस चैनल में पड़ा है सवाल, वो आप सुन सकते हैं कि हामिला बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा। अच्छा, आगे कि अगर बच्चा पैदा हो जाए तो कितने दिनों के बाद अपनी बीवी से जिनसी ताल्लुक कायम कर सकते हैं।
बच्चे की पैदाइश के बाद जिनसी मिलाप के मामला में एहतियात लाजमी है। अगर बच्चा ऑपरेशन से हुआ तो जब तक उसके टांके ना खुल जाएं, जब तक उसका जख्म बिल्कुल कामिल दुरुस्त ना हो जाए, तो बीवी से मुबाशरत करने से गुरेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए और गुरेज करना चाहिए। अगर बच्चे की पैदाइश आम हालात में हुई है, नॉर्मल डिलीवरी है और मां की सेहत भी अच्छी है, तो तकरीबन यानी डिलीवरी भी नॉर्मल हो और सेहत में भी खातून अच्छी हो, बिल्कुल फिटनेस में हो, तो ऐसी हालत में कम से कम 6 हफ्ते के बाद, यानी अगर वो फिट हो, औरत सेहतमंद है, जानदार है और बच्चे की पैदाइश भी नॉर्मल है, तो अब 6 हफ्तों के बाद अपनी बीवी से जिनसियाती ताल्लुक कायम कर सकते हैं। और इसके बाद तक वो यानी 6 हफ्तों तक कम से कम उस औरत की विलादत के वक्त जो उनकी हड्डियों की तोड़ मरोड़ होती है, जो उसे तकलीफ होती है बच्चे की जचगी के वक्त, वो तकरीबन इतने देर के बाद उसका जिस्म जो है वो आपका दबाव बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है। जिस औरत के सेवन का हिस्सा ऑपरेशन से मुतासर हुआ, यानी जो है वो कोई जिस्म का हिस्सा जो है उसका वो अगर ऑपरेशन से मुतासर हुआ हो, तो वो 6 हफ्ते के बाद से भी ज्यादा दर्द महसूस करता है। यानी अगर उसका रहम का हिस्सा मुतासर हुआ है, तकलीफ ज्यादा से जो है वो कहीं जख्म वगैरह हो गया है, तो फिर इससे भी ज्यादा जो है वो एहतियात जरूरी है। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते, बाज़ का गफलत का शिकार, जहालत का पलंदा सर पे लिए रखे हुए खामद भी ऐसे और बीवियां भी बाज़ औक़ात ऐसी कि ना बलद, बिल्कुल ना अहल, जो जिनको शरीयत का इल्म ही नहीं, अपनी सेहत का भी इल्म नहीं और जिनके इस बारे में एहसास ही नहीं, तो जज्बात का ख्याल नहीं रखते, और जज्बात का ख्याल नहीं रखा और वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर बैठा और उसको खतरे में डाल दिया। खुदा न खास्ता ऑपरेशन था और उसका कोई टांके वगैरह खुल गए या उसका जख्म अभी ताज़ा था और वो जख्म खुल गया, तो ये इतनी कितनी आपने उसकी जान मुश्किल में डाल दी। और इसी तरह नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी कम से कम 6 हफ्ते तो लाजमी है, वो भी अगर सेहतमंदी हो, और अगर वो कमज़ोर हो तो फिर इससे ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा गुरेज करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीम बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदुल करीम हमें दीनी मसाइल सीख कर उस पर अमल करके उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके घरों में ऐसे नाचाकी के मामलात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगियों को खुशगवार बना दे। और अगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप में कोई तिबी मसला है, यानी कोई कुव्वत की कमज़ोरी का मसला है, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसका आपको एक बेहतरीन कोर्स पेश करेंगे। आप घर बैठे ऑन डिलीवरी आपके घर में पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो हमारी अद्वियात जो हैं आप घर बैठे इसे खाएंगे, अल्लाह के फजल व करम से खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।